रतन टाटा ने रोल्स रॉयस से महंगी नैनो कार क्यों बनाई और क्यों कराई गई इस लड़की की शादी कुत्ते से, वजह हैरान कर देगी। और कौन है शाहरुख खान की मैनेजर और इन्हें शाहरुख कितना सैलरी देते हैं, और भारत की 5 खूंखार महिला गैंगस्टर जिनसे थर थर कांपते हैं दुश्मन, और कौन है दुनिया का सबसे छोटा आदमी, और चाइना के 4 सबसे खतरनाक ब्रिज, और भारत इतिहास की एक ऐसी ब्लैक विडो औरत जिसने शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए 17 मर्दों को मार दिया। इस लड़की के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, चाहे अच्छे या बुरे कारण रहे हो, लेकिन टाटा नैनो गाड़ी पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। रतन टाटा ने देश से किया वादा पूरा किया था और 1 लाख रुपए में नैनो गाड़ी को लॉन्च किया था, लेकिन पूरी दुनिया ने इस गाड़ी के ऊपर फ्लॉप का ठप्पा लगाकर इसके प्रोडक्शन को बंद करवा दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2014 में 22 करोड़ की एक नैनो बनाई गई जो कि पूरी सोने की बनी थी, जिसने अच्छी महंगी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया था। असल में टाटा नैनो प्रोजेक्ट रतन टाटा जी के दिल के बहुत करीब था और वो चाहते थे कि हर भारतवासी अपने परिवार के साथ कार में घूमे, लेकिन नैनो किन्हीं कारणों की वजह से फ्लॉप हो गई। टाटा ग्रुप का एक और ब्रांड है तनिष्क, जो कि सोने की ज्वेलरी बनाता है, और जब भारत को 2014 में 5000 साल पूरे हो गए सोने की ज्वेलरी बनाते हुए, तो इसी मौके पर रतन टाटा ने नैनो गाड़ी को सोने का बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। ये दुनिया की इकलौती ज्वेलरी कार है जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुत्ते से शादी करनी होगी तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, कोई भी कुत्ते से शादी नहीं करना चाहेगा, लेकिन भारत की एक 18 साल की लड़की को ऐसा ही करना पड़ा जब गाँव वालों और परिवार के दबाव में आकर उसने कुत्ते से शादी की। असल में गाँव वाले मानते थे कि इस लड़की के ऊपर एक श्राप है और जिससे भी ये शादी करेगी ये श्राप उसके ऊपर चला जाएगा। इसी के चलते इस लड़की की शादी एक कुत्ते से करा दी गई। पूरे विधि विधान के साथ इस शादी को किया गया। लड़की ने यहाँ तक बोला कि वो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन गांव वाले और परिवार वाले मानते हैं कि उसके ऊपर कोई दोष है जो कि कुत्ते से शादी करने के बाद कुत्ते के ऊपर चला जाएगा, और इसी दबाव के चलते उसे इस कुत्ते से शादी करनी पड़ी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये अंधविश्वास है या फिर सच? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। भारत की 5 खूंखार महिला गैंगस्टर जिनके नाम से पुलिस भी कांप उठती थी। पूलन देवी, जो कि बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। मशहूर डाकू पूलन देवी ने एक बार 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा करके मार दिया था। गंगूबाई, जो गुजरात से मुंबई में पहुंचकर एक वैश्या और उसके बाद डॉन बन गई थी, जिससे कि अच्छे लोग भी डरते थे। गंगूबाई पहली ऐसी महिला थी जो 60 के दशक में डॉन की तरह रहती थी। गंगूबाई कोठा चलाती थी, इसकी ब्रांच पूरे देश में फैली हुई थी। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी, जिसे मुंबई के नागपाड़ा की गॉड मदर और आपा के नाम से जाना जाता था। इसके डर की वजह से कोई भी इसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। अब नंबर 1 पर आता है जीनबाई दारूवाला। इसे अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया भी कहा जाता है, जो दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े डॉन को भी अपना शागिर्द बनाना चाहती थी। डोंगरी में दारू बनाने और उसे बेचने का धंधा जीनाबाई के द्वारा किया जाता था। अब नंबर आता है संतोष बहन जडेजा का। ये गुजरात की सबसे बड़ी लेडी डॉन थी। ये काठियावाड़ की माफिया क्वीन थी। उसके ऊपर 14 हत्या करने का आरोप भी था। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं आज के समय में दुनिया के सबसे छोटे इंसान कौन है? उनका नाम है अफशिन घादएरज़ेद है। ये ईरान के रहने वाले हैं और सबसे कम हाइट वाले आदमी के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। गिनीज बुक के मुताबिक इनकी हाइट सिर्फ 65.24 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 फीट 1.5 इंच की हाइट है। इनका कुल वजन 6.5 किलोग्राम है। इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये टाइटल कुछ महीने पहले ही दिया गया है, क्योंकि इनसे पहले ये टाइटल कोलंबिया के एडवर्ड नीनो के नाम था। उनकी हाइट अफशिन से 7 सेंटीमीटर ज्यादा थी, जिसके चलते अब ये खिताब अफशिन को दे दिया गया है। लेकिन इनसे भी छोटी हाइट के एक और व्यक्ति मौजूद थे जो कि नेपाल के रहने वाले थे और उनकी हाइट सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर थी। लेकिन साल 2015 में उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि उस समय 75 साल के थे। असल में ये सभी लोग एक ड्वार्फिज्म का शिकार हैं। जबकि किसी इंसान की हाइट 4 फीट 10 इंच से कम होती है तो उसे ड्वार्फिज्म का शिकार कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हर बड़े सेलिब्रिटी का एक मैनेजर होता है जिसका काम होता है सेलिब्रिटी की मीटिंग शेड्यूल और उनके पूरे काम को संभालना। अगर कोई बड़े स्टार को अप्रोच करना चाहता है तो वो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं करते, बल्कि पहले उनके मैनेजर से कांटेक्ट करना होता है, उसके बाद उस सेलिब्रिटी तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की भी मैनेजर है, जिनका नाम पूजा ददलानी है। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मुंबई में एक नया घर लिया है। इस घर का इंटीरियर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने किया है। पूजा शाहरुख के साथ 10 साल से भी ज्यादा काम कर रही हैं और शाहरुख के लिए उनके परिवार की तरह है। अब शाहरुख खान की मैनेजर होना कोई छोटी बात तो है नहीं, और उन्हें सैलरी भी अच्छी खासी ही मिलती होगी, तभी तो उन्होंने मुंबई जैसी जगह में नया घर खरीद लिया है। एक मैगजीन के अनुसार शाहरुख खान अपनी मैनेजर को 7 से 8 करोड़ रुपए सालाना सैलरी देते हैं और पठान फिल्म आने के बाद ये सैलरी 10 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। फैक्ट नंबर 7। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो आपको पता ही होगा, और शायद आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाली एक महिला नैना कमल भी काफी फेमस हुई थी। असल में नैना एक रेसलर है जो 12 सालों से कुश्ती के मैदान में डटी हुई है। एक बार नैना के कंधे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कुश्ती से बाहर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस मैदान में उतर गयी। 2011 में उन्होंने कुश्ती खेलना शुरू किया था। नैना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का झंडा फहरा चुकी है। नैना के पास कई स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर पदक, एशिया चैंपियनशिप आदि मौजूद है। नैना ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई
कई पदक जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया है। नैना ने दंगल में भी कुश्ती लड़ी है और 2 एक्टिवा भी जीती हैं। इसे कहते हैं भारतीय महिला कदम। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्लॉस एस्केप किट न सिर्फ आपके दांतों को साफ करती है बल्कि आपकी जान भी बचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लॉस एस्केप किट में फ्लॉस को पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद सबसे आखिरी में एक 6 फीट लंबी केवलार की केबल भी निकलती है। केवलार दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल में से एक है। अगर आपको किसी ने बांध कर डाल दिया है तो इससे आप जीप टाइट को भी काट सकते हैं। इस फ्लॉस के अंदर एक प्लास्टिक की हथकड़ी की चाबी भी है ताकि मेटल डिटेक्टर भी इसे डिटेक्ट न कर पाए। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक डायमंड वायर भी है। डायमंड कितना मजबूत होता है ये तो आप सभी जानते हैं, तो इस वायर की मदद से आप किसी मेटल के ताले तक को काट सकते हैं। इस तरह से ये फ्लॉस एस्केप किट आपके मुसीबत के समय बहुत मदद कर सकती है। फैक्ट नंबर 5 कुछ ऐसे काम जिन्हें करना कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ट्रक में आग के गोले भरकर लाने पड़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। जरा सी चूक होने पर भी जान जा सकती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आदमी जलते हुए लोहे को मशीन से बाहर निकाल रहा है और फिर अंदर डाल रहा है और एक दूसरा आदमी उसके ऊपर पानी फेंक रहा है। ये बहुत ही खतरनाक नौकरी है जिसमें कि काम करने वालों को जलने का भी खतरा है, साथ ही साथ पूरे समय गीला भी होना पड़ता है। हम अपने कचरे को घर के बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं जिसके बाद कचरा इकट्ठा करने वाले उस कचरे को अलग अलग करते हैं और फिर उसे ट्रक में लाद कर शहर के बाहर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर उसे जलाया जाता है और उसमें जो मटेरियल बनता है उसे सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये काम भी बहुत खतरनाक है क्योंकि सड़े गले कचरे को अलग करना और फिर उसे जलाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें से जहरीली गैस निकलती है। फैक्ट नंबर 4 क्या अनिल अंबानी, विजय माल्या और नीरव मोदी से भी बड़े स्कैमर हैं? लेकिन कैसे, चलिए आपको बताते हैं। धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद अनिल अंबानी को रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन दिया गया, लेकिन उन्होंने बिना किसी प्लानिंग की एक कंपनी को तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेंशन के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों का लोन लिया और म्यूचुअल फंड और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर में भी एंट्री ली, लेकिन जब उनके बिजनेस फ्लॉप हो गए तो उनके लोन की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। आज के समय में अनिल अंबानी के टेलीकॉम सेक्टर पर फ्रॉड का केस चल रहा है जिसके लिए जब फॉरेंसिक ऑडिट किया गया तो जानकारी मिली कि 2017 और 18 के बीच में इतना कर्जा होने के बाद भी 5,500 करोड़ के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए थे। अनिल अंबानी के ऊपर सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन का 49,000 करोड़ का कर्जा है। चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रॉड डिटेक्टर होने के बाद विजय माल्या और नीरव मोदी दोनों ही देश छोड़कर भाग गए, लेकिन अनिल अंबानी देश में रहकर ही कर्जा चुकाने से मना कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3 चाइना की ऐसी खतरनाक जगह जहां जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं एक ऐसे ब्रिज पर जिस पर लकड़ी के पटिए लगाए गए हैं लेकिन बीच में बहुत ज्यादा गैप है और जिस पर मेंढक की तरह कूद कूद कर जाना पड़ता है और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इस तरह से आप सीधे नीचे जा सकते हैं। एक ये जगह है जो बहुत ही ऊंचाई पर बनी है और रस्सी से बांधकर लोगों को नीचे धक्का दिया जाता है। जिनका दिल मजबूत है वो तो सह लेते हैं लेकिन कमजोर दिल वाले इस पर कभी ना जाएं क्योंकि फिर आप नीचे नहीं सीधे ऊपर जाएंगे। एक ऐसा भी ब्रिज बनाया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ब्रिज हजारों फीट ऊंचाई पर बनाया गया है लेकिन थोड़ी सी चूक होने पर आपके पैर इसमें फंस जाते हैं और आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। और सबसे आखिर में बादलों की ऊंचाई पर बना हुआ ये ब्रिज है। ये इतना ज्यादा ऊंचाई पर है कि एक कदम आगे जाने पर ही लोग यहाँ पर थर थर कांपने लगते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस अपनी गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग नहीं करवाते हैं। आपको इंटरनेट पर इससे रिलेटेड वीडियो नजर नहीं आएगा और जो मिलेगा भी वो एनिमेटेड होगा जिसे कुछ लोग सही मान लेते हैं। असल में ये कंपनी अपनी गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग करवाती ही नहीं है। असल में इस कंपनी की गाड़ियां बहुत महंगी होती हैं जिसके चलते किसी दूसरी संस्था द्वारा इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट करवाना वो संस्था अवॉर्ड नहीं कर सकती है। इसके अलावा ये कंपनी खुद भी अपनी गाड़ियों की क्रैश टेस्ट नहीं करती है क्योंकि इसकी गाड़ियां बहुत लिमिटेड एडिशन में बनती है और ये सभी पहले से ही बुक रहती है और क्रैश टेस्ट करने के लिए एक मॉडल से कम 4-5 कार भेजनी पड़ती है जो कि इस कंपनी के पास अवेलेबल ही नहीं होती है। यही वजह है कि रोल्स रॉयस अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग नहीं करती है। वैसे भी इस कंपनी की गाड़ियों में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी सेफ्टी फीचर्स मौजूद होते हैं, इसलिए ऐसे क्रैश टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। फैक्ट नंबर 1 क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी महिला थी जिसने सिर्फ अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए 17 मर्दों का खून कर दिया था। पंजाब के भटिंडा की रहने वाली ये औरत कुल्हाड़ी से अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर देती है। असल में इस महिला ने कई शादियां की लेकिन कोई भी आदमी इसे शारीरिक तौर पर संतुष्ट नहीं कर पाया और इस महिला ने उन सब मर्दों को छोड़ना सही नहीं समझा बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। किसी को जहर देकर मारा, किसी को कुल्हाड़ी से काट दिया तो किसी को खाने में कुछ मिलाकर ऊपर वाले के पास भेज दिया। शुरू में लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये खुद अपने पतियों को मार रही है जिसके साथ ज्यादा सुख मिलता था, उसके साथ ज्यादा रहती थी और जब मन भर जाता था तो उसे मार देती थी और इस औरत को भारत में ब्लैक विडो कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।